नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी घोसी विधानसभा में है और मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह जी के, मतलब कि बचपन के ही मित्र और छात्र राजनीति से ही सुधाकर सिंह जी के साथ रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राजेंद्र पांडे जी से मैं बातें करना चाहूँगा। सर, मैं चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके चैनल का और आपका हार्दिक स्वागत और आपका अभिनंदन करते हैं। तो आप सुधाकर सिंह जी के बेहद करीबी रहे, तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जंतर मंतर पर बच्चों पर जो भी धांधली हो रही है और फिर बताया जा रहा है कि चर्चाएं सुन रहे हैं हम लोग भी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि फिर अनशन करने वाले हैं छात्र। देखिए, जंतर मंतर पर बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल अपने आप में एक अन्याय है। ये बच्चे अपने देश के थे। इन बच्चों को ये राजनीतिक नेताओं द्वारा या समाज द्वारा यह कहा जाता है कि ये भारत के भविष्य है, ये भारत की शान है। और जो बच्चे वहाँ गए थे तो अपने द्वारा बनाई गई सरकार से अपनी प्रश्न का उत्तर लेना चाहते थे। उनके मन में एक सवाल था कि हम अपने ही द्वारा बनाई गई सरकार, जो अपने देश की सरकार है, इससे जब हम बात करेंगे तो ये हमको जवाब देंगे, हमको उत्तर देंगे। लेकिन यह बहुत ही दुखद बात हुई कि उनके पीछे की खामोशी को, उनकी परेशानी को न समझते हुए जंतर मंतर पर जो दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार के इशारे पर जो जघन्य घटना घटी, इसका हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो सर, कितना प्रभाव पड़ेगा इस जंतर मंतर से? देखिए, यह सरकार निरंकुश हो गई थी, यह सरकार बिल्कुल अंधी हो गई थी। और मैं धन्यवाद दूंगा उन बच्चों को, जो ये भारत के बच्चे जिन्होंने यह साबित किया कि वीर शहीद जो हमारे देश के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में एक सपना देखा था और जान की बाजियां लगाई थी, उन बच्चों ने उनके अरमानों को, उनके सपनों को पूरा किया और यह साबित कर दिया कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से राजनीति गरमा रही, धीरे धीरे तमाम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर रही है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से माना जाता है कि सुजीत ही सुधाकर, तो क्या माना जाए कि अगले विधानसभा जो 2027 का होगा उसमें सुजीत ही उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के? देखिए, यह मामला हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी और परम आदरणीय माननीय शिवपाल यादव जी के बीच का यह मामला है। जो हमारी जानकारी है, उन लोगों ने माननीय स्वर्गीय विधायक सुधाकर सिंह के बच्चे को उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया और उपचुनाव तो हुआ नहीं। उपचुनाव हो गया होता तो कोई बातें आती, तो बात समझ में आती। वो लड़का उपचुनाव लड़ा ही नहीं। अभी सारी जनता उस लड़के को अपने सर आंखों पर उठाए बैठी है
कल भी बैठी थी, आज भी बैठी है। सुधाकर सिंह के किए गए कार्यों की और उनके व्यवहार की और उनके जो जमीनी पकड़ थी और जो लोगों के बीच में उनका प्यार था, उसको जनता आज भी याद कर रही है और इस बच्चे को सर आंखों पर उठाए है। चाहे जिस किसी भी जात के लोग हैं, सारे लोग ये मन बनाए हैं कि एक बार स्वर्गीय सुधाकर सिंह के किए गए कार्यों का हम लोग भरपाई करेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो जाए। तो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो मऊ सदस्य विधायक है अब्बास अंसारी जी, उनके भाई भी चर्चा चल रही है कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी कोई बात तो आई नहीं है और न ही हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आएगी। अगर सुजीत सिंह विधायक ये के बेटे भी हैं, अगर चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह की तैयारी, किस तरह की लड़ाई रहेगी आप लोगों की? लड़ाई हमारी अच्छी रहेगी। समाजवादी पार्टी में हम लोगों का योगदान रहा है। स्वर्गीय माननीय विधायक सुधाकर सिंह एक झंडा, एक नेता पर अपना जीवन व्यतीत कर दिए। चाहे लाख कोशिशें आई, तमाम झंझावातों के बाद भी अपने गुरु स्वर्गीय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के राहों पर चल करके उन्होंने क्षेत्र की जनता के अरमानों को सींचा, उनके अरमानों को पूरा किया। समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी में रह करके ही हम लोगों ने अपने कार्यों को किया। हमारा नेता एक है, हमारा झंडा एक है। समाजवादी पार्टी भी हम लोगों को सर आंखों पर उठाए हुए है। हम लोग जो मेहनत होता है, जो परिश्रम होता है, एक नेता का जो गुण होता है, एक जनप्रतिनिधि का जो गुण होता है, वह आज भी माननीय विधायक सुधाकर सिंह नहीं है, लेकिन उनके पुत्र सुजीत सिंह जी बिल्कुल ही निधड़क बेपरवाह मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं।